पिछले वीडियो में हम लोग 2 पार्ट तक देख चुके हैं। गोदली भाग 2 का ये 2 पार्ट समाप्त हो चुका है, जिसमें पहला पार्ट था श्रम विभाजन और जाति प्रथा। दूसरा पार्ट जो था आप लोग का 20 के दांत। तीसरा भारत से हम क्या सीखें, जिस पार्ट के राइटर मैक्स मुलर जी हैं। जर्मनी के डिशाओ में इनका जन्म हुआ था। मैक्स मुलर ने 18 वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था। किस चीज़ में? संस्कृत में। मैक्स मुलर ने डैश का जर्मन पदानुवाद किया था हितोपदेश का। मैक्स मुलर मात्र डैश वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था, जब 4 साल के थे। दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग को। भारत कहाँ बसता है? अभी भी क्वेश्चन है, भारत कहाँ बसता है? तो गाँव में। भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? मैक्स मुलर जी। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। मैक्स मुलर ने उपनिषद कट तथा केन का किस भाषा में अनुवाद किया था? जर्मन भाषा में। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था? नाइट, विवेय। मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? वेदांतियों का भी वेदांती। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 1823 में। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? विलहेल्म मुलर। मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसको कहा है? भारत को। मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल से ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? तो ये आपके लैटिन भाषा में। मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन से विश्वविद्यालय प्रारंभ किया था? लिपिंजिंग विश्वविद्यालय। कट और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? जर्मन भाषा में। मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? तो वैदिक तत्वज्ञान को। भारत से हम क्या सीखे? गद्य पाठ का जर्मन भाषा में हिंदी में भाषांतरण किसने किया है? भवानी शंकर त्रिवेदी जी ने। मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक को जर्मन भाषा में अनुवाद किया है? मेघदूत को। भाषा विज्ञान द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकला गया उसमें कौन सी भाषा अहम है? तो संस्कृत। भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो संस्कृत। संस्कृत भारत के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक है? तो 3000। नृवंश विद्या का संबंध किससे है? मानव विज्ञान से। वारेन हेस्टिंग क्या थे? तो भारत का गवर्नर जनरल। दारिस क्या है? तो सोने का प्राचीन कालिक सिक्का। प्लेटो का संबंध किस देश से है? यूनान से। शाहनामा का रचनाकाल क्या है? 10वीं 11वीं सदी। मुंडा किस देश की जनजाति है? भारत के। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? इग्निस। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? 1783 में। प्रयत्न मानव का अर्थ क्या है? प्राचीन मानव। हरकस क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक। कालिदास रचित मेघदूत के पदानुवाद किसने किया था? मैक्स मुलर ने। किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा मिला था? वारेन हेस्टिंग का। देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं? ललित निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। यहाँ पर खास करके देखा जाए तो एक बार लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अपने बरामदे में टहल रहे थे कि अचानक उनकी 5 वर्ष की पुत्री उनसे पूछती है कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब उतनी सी छोटी बच्ची को वो कैसे समझाएं, इसीलिए वो एक निबंध लिख दिए हैं। ठीक है। और वहाँ पे बताया है कि मानव जब आदिमानव वनमानुष था, जंगलों में रहता था, उस समय उसके नाखून थे, उसको अस्त्र शस्त्र के रूप में यूज करता था, हथियार के रूप में यूज करता था। किसी भी चीज़ को चीर फाड़ कर खाना, अपनी रक्षा करना, ये सबसे होता था। लेकिन उस समय मनुष्य के पूंछ भी हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही पूंछ की आवश्यकता नहीं थी, पूंछ झड़ गए। आज के समय में मनुष्य को नाखून की कोई भी आवश्यकता नहीं, फिर भी ये नहीं झड़ रहे हैं, क्योंकि मनुष्य का नाखून का बढ़ना इसके पशुता का पहचान है। यानी जब तक मनुष्य के नाखून रहेंगे, ये याद दिलाते रहेंगे कि मनुष्य अभी पशु तुल्य है। जिस दिन मनुष्य अपने अंदर के हिंसा की भावना का त्याग कर देगा, उस दिन क्या होगी कि इसके जिस दिन हिंसा की भावना का त्याग कर देगा, उस दिन खुद ब खुद उसके नाखून क्या हो जाएंगे? झड़ जाएंगे। ठीक है। लेकिन अभी जो है इसके नाखून है, कहीं ना कहीं इसके अंदर अभी वो हिंसा, जंगली जानवर जैसा बिहेव करना, ये सब है। तभी तो देखते हैं, अगर मान लीजिए विभिन्न प्रकार के रासायनिक हथियार का
परीक्षण करते हैं, निर्माण करते हैं, किस लिए करते हैं? उपयोग करने के लिए करते हैं ना कहीं आपके मन में है कि हम इसका यूज़ करेंगे, लोगों को मारेंगे। तो ये हिंसा जब तक आपके अंदर रहेगा, ये नाखून नहीं झड़ेंगे। जिस दिन आप अपने अंदर के हिंसा का त्याग कर दीजिएगा, उस दिन ये नाखून झड़ जाएंगे, ठीक है। और एक शर्त में कहा है कि हम लोग भले ही बंदर के प्रजाति के हैं, लेकिन बंदरिया मनुष्य का कभी भी पूर्वज नहीं हो सकती है, क्योंकि मनुष्य बेकार पदार्थों का त्याग कर देता है। जैसे मान लीजिए कि आप बिस्किट खरीदते हैं खाने के लिए, बिस्किट खाते हैं, उसके जो भी उसका पॉलीथीन होता है, पैकेट होता है, उसको फेंक देते हैं, क्योंकि आपके काम का नहीं है तो फेंक देते हैं। बादाम खाते हैं, छिलका को फेंक देते हैं। मनुष्य बेकार पदार्थों का त्याग कर देता है, लेकिन बंदरिया जो है अपने मरे हुए बच्चे को 6-6 महीना तक गोद में लेकर जो है घूमती रहती है। बेकार पदार्थ माने उसके लिए वो बेकार है, लेकिन फिर भी वो त्याग नहीं करती है। तो इसलिए लेखक ने मानने से मना किया है कि बंदरिया हमारी आदर्श नहीं हो सकती है। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ की विद्या है, तो ललित निबंध है। विश्व भारती पत्रिका का संपादन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907 में। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी? 1979 ईस्वी में। अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विद्या की रचना है? उपन्यास। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। कालिदास की लालित्य योजना किनकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? जब वो जंगली जीवन में थे। असुरों के पास नहीं थे क्या? तो लोहे के अस्त्र। दधीचि की हड्डी से क्या बना था? इंद्र का वज्र। कामसूत्र किसकी रचना है? वात्स्यायन का। पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ते थे? अपनी रक्षा के लिए बढ़ाते थे, रक्षा के लिए। अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कब हुई थी? 15 अगस्त को। अपने ही अधीन रहने को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? सेल्फ डिपेंड। देवताओं के राजा का वज्र कौन से मुनि की हड्डियों का बना था? दधीचि के। कल्पलता किनकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। कितने वर्ष पहले भारतवासियों ने नाखूनों को जम के संवारा था? 2000 वर्ष पहले। देश की आज़ादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध किस शब्द को उपयुक्त बनाया है? स्वाधीनता। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक ने किस बुढ़े का जिक्र किया है? महात्मा गांधी का। नाखून क्यों बढ़ते निबंध के निबंधकार कौन सा दृष्टिकोण है? मानववादी। नाखून क्यों बढ़ते निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है? सांस्कृतिक आत्मगौरव का। हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? माटी की मूर्तें। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? नाखून को। महाभारत क्या है? तो पुराण। किस देश के लोग बड़े नख पसंद करते थे? गौड़ देश के। कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? दक्षिणात्य। देवताओं का राजा किसे कहते हैं? इंद्र को। नख किसका प्रतीक है? पशु का। पृथ्वीराज राजशो किनका संपादन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अशोक के फूल किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का।